हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर हमारा हो चुका था। जो सेकंड चैप्टर में हमारे 3 स्टेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पोलिनेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम 2 इवेंट्स कर चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जिसमें मेल के गैमेट्स की फॉर्मेशन यानी पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी, और फीमेल गैमेट्स में मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर की डेवलपमेंट हो रही थी, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे आज, करेंगे हम पोलिनेशन के बारे में कि भाई पोलिनेशन होता क्या है, क्या कुछ है। तो इसमें 2 चीज़ पढ़ते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट कि भाई पोलिनेशन कौन कर रहा है, और दूसरा क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो लास्ट जो बचेगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन पोलिनेशन के बाद। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखो, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद मोस्टली एंजियोस्पर्म में क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद क्या होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, और किस चीज़ की डेवलपमेंट होगी, सीड की डेवलपमेंट होगी, सीड की डेवलपमेंट। फिर फाइनली क्या हो जाता है, हमारा फ्रूट बनता है। तो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो हम ये सभी करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम करेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन क्या कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी क्या कहेंगे, ट्रांसफर। पोलिनेशन क्या होता है, दैट मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज, या टर्म एज पोलिनेशन, या ये भी कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के काइंड्स कितने हैं कि भाई ऑन देयर सोर्सेज, सोर्स ऑफ पोलन कि कौन कौन से माध्यम हैं। तो उसके द्वारा क्या करें, पोलिनेशन को 2 टाइप में, इसने क्या किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कितने में, 3 टाइप्स में। तो इससे पहले थोड़ा सा हम बीच में रुकेंगे कि भाई हम क्या बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि भाई पोलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जिसमें पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या सेम प्लांट्स के फ्लावर्स में हो सकता है। तो उसको भी उस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलिनेशन, इनको सेल्फ पोलिनेशन को किस में करती है, 2 टाइप में, आउटोगैमी एंड जेंटोगैमी। आउटोगैमी, आउटो मीन सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर में ही गिरे, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट भी कह सकते हैं। तो जेंटोगैमी क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, कि भाई ये क्या है, एक फ्लावर प्लांट्स हैं, 2 फूल अलग अलग जगह खिले हुए हैं एक ही प्लांट के अंदर। तो वो क्या हो रहे हैं, इसका पोलन ग्रेन इसमें जा रहा है इस टाइप से। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ दी 2 डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज जेंटोगैमी पोलिनेशन। ये तो सेल्फ था। उसके बाद करते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में 2 चीज़ें होती है, जीनोगैमी या एलोगैमी भी कह सकते हैं। यानी जीनोगैमी क्या होता है, फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स में, एक प्लांट सी हो गया, दूसरे प्लांट सी इसमें से क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन इसमें जा रहा है। तो इस टाइप से इसको क्या कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, 2 टाइप्स में। कितने में, 2 टाइप्स में। तो अब 2 टाइप्स जो बांटे गए हैं ना, ए बायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स। ए बायोटिक में कौन से आ जाएंगे, नॉन लिविंग, कौन से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इसमें क्या आ जाएंगे, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग में क्या क्या आते हैं, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमो रिप्रेजेंट करता है एयर को, तो ये क्या है, विंड पोलिनेशन के लिए, एंड हाइड्रोफिली की चीज़ के लिए, हाइड्रो मीन्स वाटर के लिए होता है। तो ये क्या हो गया, वाटर पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ विंड के द्वारा। यानी यहाँ पे क्या किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, विंड के द्वारा। इसमें किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा। तो ये था हमारे ए बायोटिक। अब करते हैं हम बायोटिक एजेंट। बायोटिक में लिविंग आ जाता है। लिविंग के अकॉर्डिंग इसने 3 चीज़ों में दिया है, एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरोप्टेरोफिली। क्या कहेंगे इसको, सबसे पहले करते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होगा, बर्ड्स के द्वारा। और चिरोप्टेरोफिली किसके द्वारा होगा, बैट्स के द्वारा। तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या किस में हेल्प करें, पोलिनेशन में। तो ये ऑल ओवर क्या है हमारा, पोलिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे, आउटोगैमी। आउटोगैमी के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो हमारे टॉपिक में देखते हैं आउटोगैमी क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इट इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। क्या होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशंस होगी। तो ये कहता है इन द नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन एंड एक्सपोज, कि कुछ नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है, जो फ्लावर क्या हो रहे हैं,
खिल रहे हैं एंड एक्सपोज देयर एंथर और स्टिग्मा। उसमें क्या दिखता है, एंथर और स्टिग्मा दिख रहा है फ्लावर में, हमने जो स्टार्टिंग के डायग्राम में किया था। कंप्लीट करता है आउटोगैमी इज रादर रेयर, कि भाई ये क्या कर रहा है, आउटोगैमी। इसको सेम पोलन ग्रेन के अगर सेम फ्लावर में गिरते हैं तो पोलन आउटोगैमी वाली होगी। आउटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिनकॉर्नी इन पोलन रिलीज स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो, कि भाई ये कहने का मतलब ये है कि भाई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से जो ये पोलन ग्रेन आ रहा था, ये हमारा एंथर था, एंथर से क्या हो रहे थे पोलन ग्रेन क्या करेंगे सेम में आते हैं, तो ज़्यादातर किसके चांस रहेंगे, आउटोगैमी के। तो उसके बाद कहते हैं लास्ट में कि भाई द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के नज़दीक हैं, सो दैट द सेल्फ पोलिनेशन कैन अक्योर, तो वो नज़दीक होंगे। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों में सेम मेल और फीमेल फ्लावर के पार्ट्स हैं, तो वो क्या करेगा सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एग्जाम्पल पे दे दिया वियोला कॉमनली कह रहे हैं ओक्जेलिस एंड कोमिलियाना, 3 एग्जाम्पल दे रहा है, वियोला ओक्जेलिस एंड कोमियोलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, 2 टाइप के फ्लावर, एक तो कैज़मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। तो यहाँ पे दे रखा है आपके डायग्राम में कैज़मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो इसकी अगर स्पीसीज करना चाहें तो ये कौन सा प्लांट है हमारा, यानी क्लिस्टोगैमस और क्रॉस पोलिनेशन शो कर रहा है दोनों चीज़ के लिए, तो कौन सा क्या नाम है इसका, कोमिलियाना बेंगेलियंस। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कैज़मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, द फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज एंड एक्सपोज देयर एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये वाला जो कैज़मोगैमस फ्लावर है ना, वो क्या करेगा, वो उस टाइप का फ्लावर है जो क्या करेगा सेम फ्लावर दिखेंगे, क्या करेंगे सेम फ्लावर दिखते हैं दूसरी स्पीसीज से, और इनके एंथर और फिलामेंट क्या होते हैं एक्सपोज, साफ दिखते रहते हैं इनके, ठीक है। ये वाला क्या कर लाएगा हमारा कैज़मोगैमस। तो यहीं पे दूसरे फ्लावर दिखा रखे हैं क्लिस्टोगैमस, यहाँ पे दिख रहा है बड जैसी स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते, दीज आर डू नॉट ओपन, तो ये ओपन नहीं होएगा। इसी के अंदर पोलन ग्रेन क्या करेगा, यानी एंथर मैच्योर होगा और पोलिनेशन अंदर की अंदर ही हो जाती है, यानी ये क्या है सेल्फ पोलिनेशन ज़्यादा होती है क्लिस्टोगैमस में। तो इसका फ़ायदा एडवांटेज ये है कि भाई इसमें क्या होगा, अदर पोलन ग्रेन नहीं आएंगे, वेरिएशंस नहीं हो सकती, और नुकसान क्या है कि भाई न्यू अगर वेरिएशन मतलब पोलिनेशन के कारण नहीं हो रहा है तो वेरिएशंस नहीं आ रहे तो न्यू कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाता। तो इन सच क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो क्या नहीं करेगा, ओपन नहीं होगा। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, इस टाइप के फ्लावर में क्या करते हैं एंथर टू स्टिग्मा क्या होते हैं एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। व्हेन एंथर डाइसेंस, जब इसमें से एंथर निकलेगा इसमें से तो ये क्या करेगा डाइसेंस हो रहा है। तो इन द फ्लावरिंग बर्ड्स द पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा टू इफेक्ट पोलिनेशन, तो पोलन ग्रेन किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, स्टिग्मा के पास, और क्या कर देगा पोलिनेशन। जैसे द क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल आउटोगैमस, तो ये जो कह रहे हैं ना क्लिस्टोगैमस क्या हो रहा है, ये आउटो में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हुआ तो उसके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के अंदर गए। तो ये कहता है आउटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, तो इसलिए हमारे ये कह सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर में कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्लावर क्या है ओपन नहीं है। और जो फ्लावर ओपन होंगे उसमें क्या करेंगे इंसेक्ट बर्ड्स या बीज के द्वारा क्या कर सकते हैं, वो क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं, एयर वाटर के द्वारा भी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन एट द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, कि भाई वो क्या करता है क्लिस्टोगैमस क्या शो करता है कि भाई विदाउट पोलिनेटर हनी भी आ जाते हैं, बर्ड्स मॉथ ये कुछ भी आ जाते हैं इसमें, तो उसके बिना क्या कर सकता है ये सीड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही बता चुका हूँ। एडवांटेज क्या है कि भाई इसमें प्योर जनरेशन आएगी, डिसएडवांटेज क्या है न्यू कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाता। अब हमारा सेकंड आता है जिएंटोगैमी, उसमें बताया था मैंने क्या हो रहा है, फ्लावर तो क्या है दो अलग अलग है, प्लांट क्या है सेम है, यानी क्या कहेगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किस में जा रहा है दूसरे फूल में जा रहा है ऑफ द सेम प्लांट, इसको क्या कहते हैं जिएंटोगैमी। तो क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, इसके लिए क्या चाहिएगा पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं, जो हनी बी मोथ बटरफ्लाइज ये सभी आ जाते हैं। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द आउटोगैमी, किसकी तरह है ये आउटोगैमी की तरह, सेल्फ पोलिनेशन की तरह काम करता है। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, कि भाई पोलन ग्रेन किसके आ रहे हैं सेम प्लांट, तो मैंने आपको बताया था सेल्फ पोलिनेशन में कौन कौन से आउटोगैमी एंड जिएंटोगैमी, ठीक है ना। तो आउटोगैमी में इसने 2 चीज़ और बता दिए कैज़मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैज़मोगैमस क्या थे जिसके फ्लावर में एंथर और
क्या था, स्टिग्मा वो क्या करते थे, एक्सपोज्ड खुले थे, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, क्लोज फ्लावर है। ठीक है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोमिलियाना। और दो एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं, ऑक्जेलिस एंड वियोला। तो अब आता है थर्ड, जीनोगैमी। जीनोगैमी मैंने बताया था आपको, कौन सा, जीनोगैमी या एलोगैमी, यानी क्रॉस पोलिनेशन के लिए। किसके लिए, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे, ठीक है। इन दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो इसमें क्या आएंगे, अलग अलग फ्लावर्स के क्या आते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं। तो अब बात आती है एजेंट्स। एजेंट्स कौन कौन से हैं पोलिनेशन में, तो एजेंट्स कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बता दिया था जो अभी पेज में दिखाया था। तो दो एजेंट बताए थे, एबायोटिक और बायोटिक के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ ये अभी वही एक्सप्लेन करेंगे कि वे कौन कौन से होते हैं एजेंट्स। तो प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, कौन कौन से एबायोटिक में देखो, विंड एंड वाटर बताया था। एंड वन बायोटिक कौन सा, एनिमल्स। एनिमल्स में बायोटिक में मैंने आपको 3 बताए थे, इसमें एनिमल्स शो कर दिया, यानी एक तो एंटमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड चिरोपटेरोफिली, तो अलग अलग बताए थे, तो वो भी कर सकते हो आप। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट पोलिनेशन, तो ज़्यादातर प्लांट किस में यूज कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट्स को यूज कर रहे हैं फॉर पोलिनेशन। किस चीज़ के लिए, पोलिनेशन के लिए। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक पोलिनेशन, कि भाई कुछ एक स्मॉल पोर्शन पे ही क्या कर रहे हैं, एबायोटिक एजेंट्स का यूज कर रहे हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग वाले आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, द पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद, पोलन ग्रेन किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, पोलन ग्रेन कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे स्टिग्मा के साथ, एंड इन चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ, क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड या वाटर स्लैश कर सकते हो। विंड के द्वारा तो एनिमोफिली कहला रहा था, और वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, टू कंपोजिट द, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये कह रहा है कि भाई जैसे इसमें क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारे लॉस ऑफ पोलन ग्रेन हो जाते हैं, एंड किसमें, विंड पोलिनेशन में, फ्लावरिंग प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो विंड पोलिनेशन में है, एक खासियत होनी चाहिए कि भाई वो उसमें क्या करेगा, पोलन ग्रेन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। पोलन ग्रेन क्या होने चाहिए, विंड पोलिनेशन में ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए, चाहे फ्लावर क्या हो, कलरलेस, नेक्टरलेस, यानी उसमें ना तो नेक्टर जो स्वीट जूस होता है, और फ्लावर भी क्या है, अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कलरलेस, विदाउट कलर का भी होगा चलेगा, लेकिन पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, उसमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, कैनाबीज टाइवा का, जो भांग का पेड़ कहते हैं, तो वो क्या करता है, मोर देन 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है एक प्लांट। तो उसके बाद कहते हैं पोलिनेशन बाय विंड्स इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पोलिनेटर के मुकाबले में कर रहे हैं। तो विंड पोलिनेशंस आल्सो रिक्वायर द पोलन ग्रेन आर लाइट, कि भाई देखो विंड पोलिनेशन में एक तो क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन लाइट, हल्के होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी, जो चिपके नहीं कहीं पे भी जाके। तो स्टिकी होंगे तो कहीं पे भी जाके रिसीव कर जाएंगे, लैंड कर जाएंगे, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट। तो इसके कारण से वो क्या होता है, ईजिली विंड में बहुत सारे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा पोलन एलर्जी, हमने अभी पोलन एलर्जी में किसके बारे में पढ़ा था, पार्थेनियम, कांग्रेसी घास, जो क्या कर देती है, स्नीज, कफ, ये बहुत सारे जो वायरल डिजीज भी कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके, एलर्जी काज कर लेती हैं। तो ये क्या है, पोलन ग्रेन ही होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें दिखते नहीं, तो एयर में 1000 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दे ऑफ्टन पोसेस व्हेन एक्सपोज स्टेमन, यानी ये क्या करें, सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड बाय विंड के द्वारा। तो ये लाइट वेट के हैं, पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, मोर नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ईजिली क्या करेगा, विंड करंट में चले जाएंगे। लार्ज ऑफ्टन फीदरी स्टिग्मा, इनके स्टिग्मा क्या होना चाहिए, फीदरी, फेदर लाइक, पंख जैसे, टू इजी ट्रैप, ताकि आसानी से ट्रैप कर सके, पकड़ सके किसको, पोलन ग्रेन को। एंड विंड पोलिनेटिंग फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो एक स्टिग्मा स्टाइल, ये वाली स्टाइल होगी थी, और ये ओवरी थी, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल्स। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास एक ही ओव्यूल होना चाहिए। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट के लिए कह रहा था। तो सिमिलर एग्जाम्पल इन इज द कॉर्न, किसके एग्जाम्पल दे दिए, कॉर्न का, कॉर्न कोब, जो ये इस टाइप से होता है, कॉर्न कोब ये लेकिन नहीं है, जो उसमें
कॉनकोब द टेसल यू सी आर नथिंग, जहाँ पे क्या होता है मक्की लगती है उसके बारे में बता रहा है कि भाई स्टिग्मा एंड स्टाइल विच है वेव, जो किसके द्वारा हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं पोलन ग्रेन किसके द्वारा, वेव्स के द्वारा, जो हिलता है जब विंड के कारण। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में भी क्या होते हैं विंड पोलिनेशन। ये था हमारा विंड पोलिनेशन के बाद। अब पोलिनेशन किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 13 जेनरा के बारे में कह रहा है, एंड मोस्टली किस में होता है, मोनोकोटिलिडोन्स में, यानी ये याद रखना वाटरली। तो आपने वाटर पोलिनेशन अगर बात करें +1 की, तो आपने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में पोलिनेशन किसके द्वारा हो रहा था, यानी गैमीट्स ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहे थे, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये बात पढ़ी थी ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बात भी कह सकते हैं, ये इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के। एज एजेंट्स हिज यू वुड रिकॉल द वाटर आर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि भाई इसमें क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, मेल गैमिट्स को, अमंग लोअर ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, ये लोअर कैटेगरीज में बात कर रहे हैं। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, कि भी उसका जो फैलना जाना है वो क्या है, लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर, इसके लिए क्या चाहिए होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, किसके लिए, मेल गैमिट्स के लिए, और ट्रांसपोर्ट होगा मेल गैमिट्स तभी जाके क्या होगी, फीमेल गैमिट्स के बाद पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो सम एग्जांपल ऑफ वाटर पोलिनेशन, तो कुछ एग्जांपल बता रहे हैं जो फ्रेश वाटर के हैं, कौन कौन से, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, तो विच आर ग्रोइंग ऑन फ्रेश वाटर, जो किस पे ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर वाले एग्जांपल हैं। एंड सेवरल मेराइन में ले ले कौन से ग्रास की बात करें, जोस्टेरा, किसके बारे में कह रहा है, मराइन ग्रासेस का एग्जांपल है, यानी समुद्री खारे पानी वाले हैं, कौन सा, जोस्टेरा। तो इसका एग्जांपल दे दिया क्या, वाटर पोलिनेशन के द्वारा। तो 3 एग्जांपल दे दिए हैं, 2 फ्रेश वाटर के और एक मेराइन वाटर का, खारे पानी का। बट ये कह रहा है डू ऑल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पोलिनेशन, कि भाई ये कह रहा है कि भाई जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं क्या वो पोलिनेशन के लिए वाटर को यूज करते हैं, तो इसमें नहीं कह सकते। कुछ एक एग्जांपल आपके में दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो ये कहता है देखो, सच एच हाइचिन यानी टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इकोर्निया वाटर हाइचिन एंड वाटर लिली, ये दोनों किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो ये कह रहा है द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, कि भाई ये मान लो वाटर का लेवल था तो इसमें क्या हो जाता है, स्टिग्मा ऊपर तक आ जाती है, क्या हो जाती है, इसकी स्टिग्मा लॉन्ग होगी, कोइल्ड होगी, और पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, फ्लोट करके वाटर के सरफेस पे आते हैं। स्टिग्मा क्या होगी, स्टिकी होती है। यहाँ पे वाटर पोलिनेशन में एक बात याद रखेंगे कि वाटर पोलिनेशन में जितने भी पोलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, अनवेटेड, जो गिले, अनवेटेबल कह सकते हैं, जो क्या नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, गिले नहीं होंगे। और ये क्या होता है, स्टिग्मा स्टिकी होती है, क्या करेगी, स्टिग्मा स्टिकी होगी। इसमें फ्लावर चाहे कलरलेस हो, नेक्टरलेस हो, कोई चक्कर नहीं इसमें, क्योंकि वाटर पोलिनेशन में कोई नेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन इसके साथ स्टिकी सरफेस पे वाटर फ्लो के कारण, वाटर करंट में क्या हो जाते हैं, इसके साथ चिप जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल दे दिए, वाटर लिली एंड वाटर हाइचिन, जो इकोर्निया भी कह देते हैं। द फ्लावर इमर्ज अबव लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से ऊपर की तरफ आगे, एंड पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड विंड्स। तो ये इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट एंड विंड्स के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 2 एग्जांपल वाटर के दे रखे हैं, लेकिन इनमें पोलिनेशन क्या हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा और विंड के द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, कौन कौन से, जैसे लैंड प्लांट्स में जैसे पोलिनेशन होता है सेम एज ऐसे ही हो रहा है, बट ये क्या है, वाटर में प्रेजेंट है। अब एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ऊपर, वेलिस्नेरिया जो फ्रेश वाटर का था, द फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर, कि भाई ये क्या करता है, देखो वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल दे दिया, तो देखो स्टिग्मा सरफेस ये रही, लेकिन स्टाइल कितनी है, कोल्ड हो गया, बहुत ही लंबी जा रही है। तो देखो, और मेल फ्लावर हो गया। तो वेलिस्नेरिया में कहता है कि द फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस पे जा रही है, बाय लॉन्ग स्टॉक एंड, तो लंबी स्टॉक थी, एंड द मेल फ्लावर पोलन ग्रेन रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पोलन ग्रेन जैसे इसमें बताया था रिलीज्ड हो गया, और स्टिग्मा कहाँ तक पहुँच गई, वाटर के सरफेस तक। एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, कि भाई वो वाटर करंट अप डाउन होता रहेगा, तो ये स्टिग्मा क्या हो जाती है, इसके पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। वाटर करंट के बाद
तो सम ऑफ दैम इवेंचुअली रीच टू द फीमेल फ्लावर, कि भाई ये किस कहाँ तक पहुँच जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास और एंड द स्टिग्मा के पास पहुँच जाते हैं। स्टिग्मा क्या होती है, इसकी स्टिकी होती है। वाटर पॉलिनेशन वाले की स्टिग्मा क्या है, स्टिकी एंड अनवेटेबल, यानी जो गीली नहीं होगी, गलेगी नहीं, सीधी बात है। तो क्या कह रहा है उसके बाद, इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स सच एज कौन सा, सी ग्रासेस, ऊपर देखा था ना हमने जोस्टेरा। तो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, तो फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, यानी अंदर। इसमें पोलिनेशन कैसे होगी, वाटर के द्वारा। एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, तो पोलन ग्रेन कहाँ रिलीज होंगे, वाटर के अंदर। तो पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड दे आर कैरी पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। सम ऑफ देम रीच टू द स्टिग्मा एंड अचीव्ड पोलिनेशन, कि वे वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटिंग स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग, जो गीला ना करे, बाय म्यूसिलिजिनियस कवर। तो ये जो स्टिग्मा स्टाइल या पोलन ग्रेन है ना, ये क्या है, अनवेटेबल। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, म्यूसिलिजिनस जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या करता है, इसको वेट मतलब गीला होने से बचाता है। तो उसके बाद क्या कहता है, मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, कौन कौन सा है, अब क्या कह रहा है देखो, बीज, बटरफ्लाई, ये क्या किस कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इंसेक्ट के द्वारा। तो ये कौन सा कह सकते हैं, एंटमोफिली, एंटमोफिली किसके द्वारा था, इंसेक्ट के द्वारा। एंटमोफिली किसके द्वारा था, इंसेक्ट में कौन कौन से आगे, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वेस्प्स, आंट्स, मोथ, बर्ड्स। तो ये सॉरी बर्ड्स वाला नहीं देंगे यहाँ पे, बर्ड्स वाला किसके लिए आ जाता है आपका, ऑर्निथोफिली के लिए, किसके लिए, ऑर्निथोफिली के लिए। तो सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड दे दिया। तो एंड बैट वाला किसके लिए था, चिरोप्टेरोफिली के द्वारा। तीन चीज़ मैंने आपको बता दी थी, देखो एक मिनट के लिए। तो देखो ये यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में, इंसेक्ट के लिए मोथ, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, ये सभी किस में आ जाते हैं, एंटमोफिली। तो ऑर्निथोफिली किसके लिए, बर्ड्स के लिए, और चिरोप्टेरोफिली किसके लिए, बैट्स के लिए। तो देखो जितने भी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होएगा, तो फ्लावर क्या होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के कलर्ड होने चाहिए, कलर्ड होएगा। और नेक्टर क्या करेगा, ये स्क्रीट करेगा, बहुत सारा नेक्टर होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे ना। तो सेम एज एंटमोफिली की तरह ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में फ्लावर क्या होगा, देखो बर्ड्स की बात आती है, नेक्टर, इंसेक्ट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन बर्ड्स, ऑर्निथोफिली में अभी एग्जांपल दिया किसका, हेमिंग बर्ड और सन बर्ड्स का। तो ये क्या है, लार्ज, थोड़े से इंसेक्ट के मुकाबले में लार्ज होते हैं, बर्ड्स हैं। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए और मोर नेक्टर होना चाहिए, मोर नेक्टर स्क्रीट करना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो ये क्या था, ये तो डे टाइम में पोलिनेशन था, ये वाला क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली वाला बर्ड्स के द्वारा। तो लास्ट वन क्या है हमारा, चिरोप्टेरोफिली, बैट के द्वारा। ये क्या, एट द नाइट टाइम में, क्या, नाइट टाइम में। आपको पता है कि बैट किस टाइम में निकलता है, रात को। तो ये 30 किलोमीटर तक की रेंज में क्या कर सकता है, पोलन ग्रेन को ड्रॉप कर सकता है। इसमें फ्लावर क्या होते हैं, मतलब कह सकते हैं ऑर्डरलेस, यानी उसकी स्मेल बेकार होती है इस टाइप की। तो अब हम इसी पे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या कह रहा है कि भाई ह्यूमिंग बर्ड्स, द बैट्स आर कॉमनली पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं अमंग दीज एनिमल्स, इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी आर। तो ये क्या है, जो बी है डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज, कौन कौन से, ल्यूमरस, जो प्रीमेट्स में आ जाता है, बंदर हो गया। और इसी प्रकार से एबोरियल, वनस्पति, जितने ट्री डिवेल्विंग, जो पेड़ पौधों में रह रहे हैं, रोडेंट, जो गला सड़ा देते हैं, और इवन रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलते हैं। तो ये लिजार्ड आ गई। तो हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड पोलिनेटर इन सम स्पीसीज, वो किसी चीज़ में हेल्प करें पोलिनेशन की तरह। तो ऑफ्टन फ्लावर ऑफ द एनिमल्स पोलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज और एनिमल्स। तो पोलिनेशन के अलग अलग फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं पोलिनेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या है, यूजफुल है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स, तो इंसेक्ट पोलिनेशन में क्या कह रहा है, देखो फ्लावर क्या होना चाहिए, लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और फ्रेगनेंट, खुशबू भी होनी चाहिए, एंड रिच इन नेक्टर। मेन बात होती है उसमें सबसे ज़्यादा नेक्टर होना चाहिए, जितना नेक्टर जूस होएगा तो उतना ही क्या होगा, इंसेक्ट आएगा। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, तो
एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर, कि भाई फ्लावर चाहे स्मॉल हो लेकिन नंबर ऑफ फ्लावर क्या है, क्लस्टर, गुच्छे में है, इनटू देयर इन्फ्लोरेसेंस, तो मेक दैम कॉन्सिपियस, कि भाई उसके लिए विशेष रूप से उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय कलर, कि भी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स दे दो या कोई भी है, हम क्या करते हैं फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको तोड़ते हैं या हिलाते हैं या टच करते हैं, तो पोलिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन माइन्यूट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर भी हो सकते हैं या उड़ के कहीं और भी जा सकते हैं। द फ्लावर पोलिनेटिंग बाय फ्लाइज बेटल्स स्क्रीट क्या करता है, फाउल ऑर्डर, कि गंदी तीखी गंद प्रोड्यूस करते हैं, टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स, के लिए लगा लो, टू सस्टेन, बनाए रखने के लिए एनिमल को विजिट करते हैं। क्या फ्लावर है, प्रोवाइड रिवार्ड्स, कि भाई अब इनको इनाम कौन दे रहा है, फ्लावर कब से इनाम देने लग गया, तो फ्लावर क्या देते हैं इनको, नेक्टर और पोलन ग्रेन देते हैं, ठीक है, जो यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड्स क्या देते हैं। अगर बात करें हार्वेस्टिंग, जब कटाई कर लेते हैं, द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद एंथर, कि भाई जो एनिमल्स जो विजिट कर रहे हैं उसके नज़दीक जा रहे हैं, तो वो किसके कारण से पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, एंथर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, किसके, स्टिग्मा के द्वारा। जैसे हमने कोई भी प्लांट्स को हिला दिया, फ्लावर को हिला दिया, कट कर रहे हैं, चाहे इधर उठा के रखते हैं कट करके, तो द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन एंड विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटिंग फ्लावर, कि भाई उसके क्या हो जाते हैं, स्टिकी होते हैं बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं जैसे इंसेक्ट एनिमल्स पोलिनेटिंग में कह रहा है, कुछ एक जो फीदरी लाइक होते हैं, कोई हुक लाइक पोलन ग्रेन होते हैं, जो क्या होते हैं प्लांट के साथ एनिमल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके ड्रॉप हो जाते हैं, गिर देते हैं। व्हेन दिस एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, जब ये एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में थे क्या, पोलन ग्रेन, तो कम कॉन्टैक्ट में किसके आ रहे हैं, स्टिग्मा के, इट इज़ ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, तो वो क्या कर देगा, पोलिनेशन कर देता है। इसी प्रकार से ये कह रहा है इन सम स्पीसीज, अब देखो काफ़ी अच्छी बात करेगा कि वे फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस टू लेइंग एग, कि भाई ये क्या कर रहा है, सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है एग लेइंग के लिए। एक फ्लावर कौन सा दे दिया, अमोर्फोफिलस, क्या है ये, 6 फीट इसकी हाइट है। इसी प्रकार से टाइटन आरम, टाइटन TITANARUM, जो क्या है 10 फीट का है, एमोर्फिलस वाला कितना है, 6 फीट का। तो ये क्या कह रहे हैं, ए स्मॉलर सिमिलर रिलेशनशिप है। और इसमें एक बात बताना चाहूँगा, इसमें क्या हो रहा है, फ्लावरिंग ब्लूम होते 40 साल में, तो इसकी हाइट भी 6 फीट है, तो फ्लावरिंग कितने टाइम में शो कर रहा है, खिल रहा है 14 ईयर्स के बाद। तो ए सिमिलर रिलेशनशिप बता रहा है किसके बारे में, बिटवीन ए स्पीसीज, किस कौन कौन सी स्पीसीज ऑफ मोथ, एक मोथ के साथ, ऑफ द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ एंड द प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, कि भाई वो क्या नहीं कर सकते, इनके बिना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, तो ये कह रहा है देखो, द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी, तो देखो ये मोथ ने क्या कर दिया, यानी अपने एक किया था सिम्बायोसिस रिलेशनशिप नहीं होता कि भाई उसमें क्या कर रहे थे, जैसे एल्गी और फंजाई एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल थे, तो सेम एज इसमें मोथ क्या कर रहा है, एग दे रहा है कहाँ पे, ओवरी के पास, फ्लावर के, इन द फ्लावर एंड इन टर्न गेट पोलिनेटेड बाय मोथ, और वो पोलिनेटेड हो रहा है किसके द्वारा, मोथ के द्वारा। क्यों, क्योंकि द लार्वा ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग, कि भाई जब वो उस एग में से आ जाता है तो सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब सीड स्टार्ट होता है डेवलपिंग, तो ये क्या हो जाता है, लार्वा से मोथ क्या हो जाता है, निकलने शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, पोलिनेशन होता है और ये डेवलप करता है। तो इसी प्रकार से कुछ एक फ्लावर प्लांट्स के बारे में बता रहा है, ककम्बर खीरा हो गया, मैंगो हो गया, पीपल हो गया, कोरिएंडर धनिया, पपाया, जितने भी हैं इनके फ्लावर्स आपने देखे या नहीं, कैसे होते हैं, इनमें किस टाइप का पोलिनेशन होएगा, तो कौन से, जैसे मोथ हो गया, बटरफ्लाइज, कौन से बर्ड्स इंसेक्ट के द्वारा इसमें पोलिनेशन होती है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।